शारदां भोज वदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। पुनरेकवारं भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज के कक्षा में पुनः जो है आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग हल करेंगे। इसके पूर्व आप सभी 50 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। यह दिसंबर 2022 का प्रश्न पत्र है जो हम लोग हल कर रहे हैं 73 कोड का संस्कृत ट्रेडिशनल विषय का। तो इसको हल करते हुए आप प्रयास करिएगा कि जितना भी अपना पूर्व ज्ञान है इसको थोड़ा स्लो कर लीजिएगा और उसके हिसाब से शांति से करके इसका जो है अपना आकलन कर लीजिएगा कि किस प्रकार से आपकी तैयारी हो रखी है। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, जैन दर्शन सिद्धांतः अस्ति। जैन दर्शन जो है सिद्धांत है ना। 51 नंबर का अपना जो है इसके पहले हमने ये वाला कर लिया था। तो जैन दर्शन का सिद्धांत कौन सा है? इसमें एकांतवाद है क्या, या सप्तभंगी ने इनका सिद्धांत है, या विज्ञानवाद सिद्धांत है, या स्यादवाद इनका सिद्धांत है? तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। तो एक तो सप्तभंगी नए जो इनका है वह भी इन्हीं का सिद्धांत है, और स्यादवाद जो है उसी को कहते हैं, तो स्यादवाद भी इनका सिद्धांत है। तो बी और डी, हमको बी केवल यही मिल रहा है। जिसको एक भी पता होता तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही करके आता। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं स्वर भक्ति हैं। कौन कौन सी इसमें स्वर भक्ति हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं स्वर भक्ति 5 हैं। करिणी कुर्विणी चैव हरिणी हारिणीति च तथा हंसपदानाम पंचयिताः स्वरभक्तयः। कौन कौन सी? करिणी, कुर्वणी, हरिणी, हारिणी और हंसपदा। ये 5 जो हैं क्या हैं? स्वर भक्ति हैं, है ना। ये पांचों स्वर भक्ति हैं। फिर इसमें रा हा के योग में जो करणी हो जाती है, ला हकार के योग में जो है कुर्मिणी हो जाती है। इस प्रकार के क्रम से वहाँ पर पूरी चर्चा आई हुई है ग्रंथों में। तो इसमें से हम देखते हैं हमारी कौन कौन सी हमको प्राप्त होती हैं। तो हारिणीति बोला था, तो हरिता और दूसरी कुर्मिणी। भाविनी नाम की कोई भी स्वर भक्ति नहीं है और विजया नाम की भी कोई भी स्वर भक्ति यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन ए सी हमको मिलता है ऑप्शन 3 में, है ना। तो 3 ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। विवृत्तेः उदाहरणे स्तः। विवृत्ति के उदाहरण है ना। विवृत्ति भी हमको पढ़नी थी और स्वर भक्ति भी हमको पढ़नी थी। तो विवृत्ति होता क्या है? तो आप जानते हैं 2 वर्णों के मध्य में जहाँ पर संधि न दिखाई पड़े, हाँ, वही विवृत्ति है। द्वयोस्तु स्वरयोर मध्ये संधिर्यत्र न दृश्यते विवृत्तिस्तत्र विज्ञेया य ईशेति निदर्शनम। तो देखिए उदाहरण इसी में दे दिया, य ईशे इति निदर्शनम। तो एक तो हमारा ऑप्शन पहला ही हो गया, है ना। कौन सा? तो कहते हैं विवृत्तेः उदाहरणे स्तः। विवृत्ति का इसमें से उदाहरण कौन सा है? तो आप देख लेंगे सबसे पहला हमारा य ईशे इति निदर्शनम। फिर दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा गोजा ऋतुजा। यहाँ पर भी संधिर यत्र न दृश्यते, है ना। तो कहते हैं ये दोनों हमारे क्या हो गए? ऑप्शन ए ऑप्शन डी। तो इसलिए हमारा ये कहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा है? ऑप्शन बी में बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। तो हमारा यह उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कहते हैं सामवेदस्य प्रसिद्धौ ग्रंथौ स्तः। सामवेद का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सामवेद का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ऋक्तंत्र, पुष्पसूत्र, यही है क्या? तो बी और डी, है ना। हमको कहाँ मिल रहा है? बी और डी हमको मिल रहा है। ऋक्तंत्र और पुष्पसूत्रम ये सामवेद के प्रातिशाख्य ग्रंथ हैं। इनको विशेष ध्यान में अपने रखना है हम लोगों को। चलिए ऑप्शन सी सही है। फिर पंचमहायज्ञेन संबंधौ स्तः। पंचमहायज्ञ से इनका संबंध है। किसका संबंध है? तो आप सभी बताएंगे कि पंचमहायज्ञ से दर्श पूर्णमास पंचमहायज्ञ में आता है क्या? नहीं आता है। चातुर्मास से भी नहीं आता है। मनुष्य यज्ञ आता है और ब्रह्म यज्ञ आता है
अतिथि यज्ञ आता है, इत्यादि जो 5 प्रकार के यज्ञ कहे हैं वो पांचों यज्ञ किस में हमारे आते हैं, इसी में आते हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन ए ऑप्शन सी हमको कहाँ, ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो हमारा ये भी उत्तर बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, अथर्ववेदे इमे प्राप्येते, अथर्ववेद में इनमें से क्या प्राप्त होता है। तो दुंदुभि सूक्त प्राप्त होता है क्या, या हिरण्यगर्भ सूक्त प्राप्त होता है, या शिव संकल्प सूक्त प्राप्त होता है, या स्कंभ सूक्त प्राप्त होता है। शिव संकल्प सूक्त आप जानते हैं यजुर्वेद में प्राप्त होता है, हिरण्यगर्भ सूत्र भी यजुर्वेद में भी और ऋग्वेद में भी प्रायः प्राप्त होता है ना। तो हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूत जातः पत्रेकासीत्, और ये आप जानते हैं यज्जाग्रतो दूरमुद इति दैवं तत्स्थैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस प्रकार से वहाँ पर चर्चा की गई है। तो शिव संकल्प सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त हमारा इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन बी में मिल रहा है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, महापुराणम चिनुत, इसमें से महापुराण हमको चूज करना है, कौन कौन सा महापुराण है। तो ये बहुत सरल प्रश्न आ गया है ना। कौन कौन सा, वायु पुराण और मत्स्य पुराण। इसमें जो है ज़्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्रे उपधा परीक्षासु गण्यते, परिगण्यते कहते हैं अर्थशास्त्र में उपधा परीक्षाओं में इनकी परिगणना होती है। देखिए, अब प्रश्न पूछे 100 जा रहे हैं, पर वो प्रश्न 100 की जगह 150 के आसपास हो जाते हैं, क्योंकि एक ही साथ आपको 2-2 उत्तर देने रहते हैं, एक ही साथ आपको कथन और जो है उनके कारण बताने होते हैं। तो इस प्रकार के आपसे मिलाने वाला प्रश्न पूछ लिया तो आपको 4 प्रश्न समझिए एक साथ करने होते हैं। तो कहने को 100 प्रश्न है, हालांकि 100 से भी अधिक हो जाते हैं, 150 के आसपास समझिए आप प्रश्न सॉल्व करते हैं जब नेट की परीक्षा देते हैं। तो ध्यान से देना है, कहीं हड़बड़ी नहीं करनी है। यदि आपने पढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से जो है बहुत पर्याप्त समय होता है परीक्षा में भी, और इधर का समय बचा करके आप प्रथम पत्र को भी ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि प्रथम पत्र भी बहुत आवश्यक है। प्रथम पत्र में यदि JRF आपको चाहिए 30+ होने ही चाहिए, है ना। तो आपका JRF हो जाएगा और आपके विषय में अच्छे खासे नंबर प्रायः, यदि आप फर्स्ट पेपर की भी तैयारी अच्छी कर रखे हैं तो आपके दूसरे पेपर की तैयारी भी प्रायः अच्छी ही होगी। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यही संभावना है कि इस बार जो है सभी सफल होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं अर्थशास्त्रे उपधा परीक्षासु परिगण्यते, अर्थशास्त्र में कौन कौन सी उपधा परीक्षा होती हैं। मंत्रोपधा होती है क्या, या मदोपधा होती है, धर्मोपधा होती है, या कामोपधा होती है। तो देखिए, मदोपधा नाम की कोई भी उपधा नहीं है, तो बी जहाँ जहाँ है उसको हम क्रॉस कर देंगे पहले ही। अब बचा सी और डी, ए और डी। तो मंत्रोपधा, धर्मोपधा और कामोपधा। मंत्रोपधा भी उपधा के अंतर्गत नहीं आती है, धर्मोपधा और कामोपधा ये दोनों आते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी को हम लेकर के आगे चलेंगे। चलिए, कहते विवाद पदेषु धर्मशास्त्रे परिगण्यते, विवाद पदों में धर्मशास्त्र में किसकी गणना होती है। किसमें, विवाद पद में सिद्धिपाद की होती है क्या, या विक्रिया संप्रदान की होती है, या संप्रतिपत्ति की होती है, या संविद्यतिक्रम की होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है विक्रिया संप्रदान वहाँ पर आता है। तो बी ऑप्शन हम देख लेंगे कहाँ कहाँ है, यानी हमारा ऑप्शन ये तो नहीं होगा। बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। दूसरा हमको देखना ही पड़ेगा। तो संविद्यतिक्रम नाम का वहाँ पर जो है परिगणना होती है विवाद पद में। तो ऑप्शन डी हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए, विवाद पद इत्यादि को भी आपको याद रखना है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान में लेकर के जो है करना है। चलिए, अब अगला प्रश्न है कि सूर्यस्य मित्र ग्रहौ स्तः, सूर्य के मित्र ग्रह कौन कौन से हैं। 2 पूछ रहा है। तो सूर्य के शत्रु आप देख लीजिए, शनि है और शुक्र है ना। तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं,
तो ए हमको यहाँ मिल रहा है और ए हमको यहाँ मिल रहा है, इतना ध्यान में दे दिया। यानी ऑप्शन ए और 4 नहीं आएगा। शुक्र शत्रु मंदसितौ समश्च शशिजः। बुध क्या है? सम है, न मित्र है न शत्रु है। तो ऑप्शन डी कहाँ कहाँ पर आ रहा है? तो ऑप्शन डी भी आप देख लीजिए, ऑप्शन डी यहाँ पर आ रहा है। बचा क्या? बी और सी, यानी चंद्रमा और गुरु जो हैं सूर्य के क्या हो गए? मित्र हो गए। चलिए, क्षिप्र नक्षत्र, इनमें से कौन कौन से क्षिप्र नक्षत्र हैं? पहले वाला प्रश्न। फिर क्षिप्र नक्षत्र आप जानते हैं उग्र क्रूर चर चल इत्यादि जो नक्षत्र हैं इनकी संज्ञाएं हमको पढ़नी है। तो अब पूछ रहा है क्षिप्र नक्षत्र इसमें से कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर क्षिप्र नक्षत्र में आपका अश्विनी नक्षत्र आ जाएगा और हस्त नक्षत्र आ जाएगा। वहाँ पर का हस्ताश्वी पुष्याभिजितः। ठीक है। विशाखा तो मैत्र में आ जाएगा। मृगांत चित्रांतरिक्षम मृगमित्रम तथा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी और डी कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन बी में। तो बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 62 जो है वृद्धिरेचि इति सूत्रस्य उदाहरणम। बहुत सरल प्रश्न पूछ लिया आपसे, है ना, कि वृद्धिरेच के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो आप बताइए। तो गंगौघः और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा? तथैव, है ना। चलिए, संप्रदान संज्ञा विधायकम सूत्रम। क्या? संप्रदान संज्ञा विधायकम सूत्रम किम? यहाँ पर पूछ रहा है कि संप्रदान संज्ञा का विधायक सूत्र कौन है। कारक से आपके प्रश्न पूछ लिए। रुच्यर्था नाम प्रियमाणा है क्या? हाँ, या जिस जो अच्छा लगता है उसके लिए बोला ना। तो रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, बालक को जो है मोदक अच्छे लगते हैं, है ना। स्पृहेरीप्सितः, और क्या कहते हैं? स्पृहेरीप्सितः। ईप्सित जो होता है उसमें भी कौन सी होती है? जो है उसमें भी चतुर्थी संप्रदान संज्ञा विधायक होता है, चतुर्थी हो जाती है ना। तो संप्रदान संज्ञा ए, ऑप्शन बी के अर्थ क्रम स्थान न तमर्थाच भावचना भी इसका नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा ए बी कहाँ मिल रहा है? ए बी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए, चंपू काव्य कर्तारम चिन्हुत। चंपू काव्य के कर्ता कौन हैं? तो आप जानते हैं, एक नाम तो बहुत प्रसिद्ध है त्रिविक्रम भट्ट जी का। कौन सा है? नल चंपू, है ना। नल चंपू है। तो बी ऑप्शन हमको देखना है कहाँ कहाँ है, यानी या तो ए होगा या तो बी होगा। गुणाढ़ की बृहत कथा, सरित सागर, है ना, ये ग्रंथ हैं इनके। और तो ऑप्शन बी और सी, इसलिए गुणाढ़ और बृहत कथा सरित सागर जो गुणाढ़ की है वो जो है चंपू ग्रंथ में नहीं आती है। तो सोमदेव सूरी जी ने जो है चंपू काव्य लिखा हुआ है ना। आपको बताना है कि इन्होंने कौन सा चंपू काव्य लिखा है ना। इसका उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, कहते हैं मल्लिनाथस्य टीका समुपलभ्यते। मल्लिनाथ की कौन सी टीका किस ग्रंथ पर प्राप्त होती है? मल्लिनाथ जो है संस्कृत साहित्य में टीकाकारों की कोटि में सबसे अग्रगण्य हैं, सबसे शीर्ष स्थान पर रहते हैं। इन्होंने घंटापथ इत्यादि नाम की जो टीकाएँ लिखी हैं, बहुत अच्छी टीकाएँ लिखी हैं। तो मृच्छकटिक पे पूछ रहे हैं, मेघदूत, कुमार संभव या जानकी हरण। तो मेघदूत की टीका है इनकी। तो ऑप्शन बी हम देख लेंगे कहाँ कहाँ पर हमको प्राप्त होता है। 1 2 3, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, सी वाला, है ना। मतलब जो है तीसरा नंबर का ऑप्शन। फिर कहाँ मिलती है? तो कुमार संभव पर भी इन्होंने टीका की है ना। तो इन्होंने कुमार संभव पर भी टीका की है, इन्होंने शिशुपाल वधम पर भी टीका की है, इन्होंने जो है किरातार्जुनीयम पर भी टीका की है। तो इनकी बहुत सारी टीकाएँ प्राप्त होती है संस्कृत साहित्य में। संस्कृत साहित्य में बहुत इनका योगदान माना जाता है ग्रंथों को समझने के लिए, ग्रंथों के अर्थ को समझने के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए, अब प्रश्न पूछ लिया आपका फिर से ज्योतिष से। क्या पूछ लिया? समुचितम मेलयत, यानी यहाँ पर जो है
राशि दे दिया है और राशियों के स्वामी को दे दिया है। तो मेष राशि का स्वामी आप जानते हैं मंगल है ना। तो ए का क्या हुआ, ए का 2, यही तो। फिर उसके बाद तुला, तुला का स्वामी कौन है, शुक्र है, बी का 3। धनु राशि का स्वामी कौन है, धनु राशि का स्वामी गुरु है, तो सी का 4 हो गया। फिर कुंभ राशि के स्वामी कौन है, कुंभ राशि के स्वामी शनि है, डी का क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए 1 2 3 4 1, 2 3 4 1 है ना। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ दर्शनों से दे दिया, कौन दर्शन किस विशेष बात को मानता है, आत्मा को क्या मानता है। शरीर में आत्मा कौन मानता है, नित्य विज्ञान में आत्मा कौन मानता है, और क्षणिक विज्ञानम आत्मा कौन मानता है, और ज्ञानाधिकरणम आत्मा कौन मानता है। तो कहते हैं क्षणिक विज्ञान को जो है आत्मा मानते हैं हमारे चार्वाक, क्षम्यताम, एक शरीर में व आत्मा, शरीर में व आत्मा को मानते हैं चार्वाकी। तो ए का हो जाएगा 3, ये 3 सभी में कॉमन है, तो इसको पकड़ के कोई फायदा नहीं है। दूसरा देखते हैं, नित्य विज्ञानम आत्मा, विज्ञान को, नित्य विज्ञान को आत्मा कौन मानता है। तो यहाँ पर हमारा जो है बी का हो जाएगा अद्वैत वेदांती, है ना। कौन मानते हैं, तो अद्वैत वेदांत के। फिर क्षणिक विज्ञानम आत्मा के आमनंती, तो योगाचार वाले क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानते हैं। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, तो जीवात्मा परमात्मा नैयायिक मानते हैं। तो हमारा ए का 3, बी का हमारा हो गया 4, सी का हमारा हो गया 2 और डी का हमारा हो गया 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन 3 जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह के प्रश्न देखिए, बहुत सारे प्रश्न पूछे, मुझे लग रहा है 5 से 10 के आसपास प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे जो है अर्थ संग्रह से आपका प्रश्न पूछ लिया गया है, उदाहरण पूछ लिया गया है। प्रत्येक विधि का क्या उदाहरण है, यहाँ से उदाहरण आप नोट कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। इससे हर बार एक प्रश्न पूछता है, चाहे अलग से पूछ ले चाहे एक साथ पूछ ले। सोमेन यजेत अग्निहोत्रम जुहोति दधना जुहोति पंच पंच नखा भक्ष्याः, क्षम्यताम। सोमेन यजेत, सोमेन यजेत किसका उदाहरण है, तो विशिष्ट विधि का उदाहरण क्या है, सोमेन यजेत। फिर अग्निहोत्रम जुहोति किसका उदाहरण है, तो ये भी हमारा उत्पत्ति विधि का उदाहरण है। अग्निहोत्रम जुहोति बहुत प्रसिद्ध है। दधना जुहोति किसका उदाहरण है, तो दधना जुहोति हमारा जो है गुण विधि का उदाहरण है। और एक प्रश्न कल हमने किया था, पंच पंच नखा भक्ष्याः, परिसंख्या विधि का उदाहरण वहाँ पर पूछा था और ऑप्शन में पंच पंच नखा भक्ष्या था। पंच पंच नखा भक्ष्या ब्रह्म क्षत्रिण राघव शशकः शल्लगी गोधा खड्गी कुर्मोथ पंचकः। तो आप देखिए यहाँ पर जो है ए का 4, तो ए का 4 हमको केवल यहाँ मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप मिला के देख लीजिएगा, उसमें कोई बात नहीं है। चलिए फिर हेत्वा भाववान पक्षः, साध्या भाववान पक्षः, साध्या भाव व्याप्यवान पक्षः, साध्य भाववत वृत्ति ही यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो हेत्वा भाववान पक्षः किसका उदाहरण है, स्वरूपा सिद्धि का। तो ए का सभी में कॉमन है, तो आगे हमको एक और चेक करना पड़ेगा। तो साध्या भाव व्याप्यवान पक्षः, ये जो है हमारा सत प्रतिपक्ष का उदाहरण हो जाएगा। तो सी का 2 देखेंगे कहाँ मिल रहा है, सी का 2 हमको यहाँ मिल रहा है, सी का 2 हमको यहाँ मिल रहा है ना। फिर एक और देखना पड़ेगा, अभी भी मामला बराबर ही है। साध्या भाववत वृत्ति, साध्या भाववत वृत्ति साधारण व्यभिचार का जो है उदाहरण है। तो ऑप्शन यहाँ डी का 1 हमको मिल गया, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल, ऑप्शन 4 जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। अब देखो, आत्मख्याति सत्ख्याति अख्याति ख्याति अन्यकम तथा निर्वचनीय ख्याति तत्ख्याति पंचकम, पंचख्याति से प्रश्न पूछ लिया।
कौन किस ख्याति को मानता है, कौन से दर्शन वाले किस ख्याति को मानते हैं। ये प्रश्न थोड़ा ऐसे हैं जो प्रश्न हर बार पूछता, चाहे मिलाने में पूछ ले, चाहे वन वर्ड में पूछ ले, किसी प्रकार में पूछ सकता है। तो इसलिए ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको याद करके रखना ही चाहिए, बार बार अभ्यास करने से ज़्यादा सुदृढ़ हो जाते हैं। तो अन्यथा ख्याति जो है नैयायिक मानते हैं, है ना, ध्यान में रखना है। अन्यथा ख्याति कौन मानते हैं? नैयायिक मानते हैं। और असत ख्याति कौन मानते हैं? असत ख्याति मानते हैं माध्यमिक वाले, है ना। आत्मख्याति कौन मानते हैं? तो आत्मख्याति ऐसे ही याद रखने वाला है, तुरंत हो जाना चाहिए। योगाचार बौद्ध वाले मानते हैं। और सत्ख्याति भाट्ट मानते हैं। तो आप देख लीजिए, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, और यहाँ पर भी बी का 1 है। फिर देखें आत्मख्याति सी का 4 और डी का 3। यहाँ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए, कहते हैं पद संज्ञा, और यहाँ भी मिलान ही दे दिया। लगभग 10 प्रश्न मिलान से तो मुझे लग रहा आ रहे हैं। पद संज्ञा, प्रगृह्य संज्ञा, अपादान संज्ञा, कर्म संज्ञा। तो वारणार्थानाम ईप्सितः अदसोमात् अस्मात् पराविदूतो प्रगृह्योस्तः। तो बी का 2 तो होना ही चाहिए मुझे लगता है। तो बी का 2 कर लो फटाक से। बी का 2 हमको कहाँ मिल रहा है? एक तो यहाँ मिल रहा है, दूसरा यहाँ मिल रहा है ना। फिर देख लेते हैं क्या है पद संज्ञा। तो पद संज्ञा वारणार्थानाम ईप्सितः, और अपादान संज्ञा तथा एकदम चानीप्सितम, निप्सितम कारकम कर्म संज्ञम से तथा एकदम चानीप्सितम जो है कर्म संज्ञा करता है। तो डी का हमारा हो जाएगा नहीं, तथा एकदम चानीप्सितम अनिप्सितम कारकम कर्म संज्ञम से क्षणमेकम। हाँ ठीक है, कर्म संज्ञा तथा एकदम चालीसतम, बिल्कुल सही है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा D3 यही मिल रहा है। तो ए का 4 हमारा हो जाएगा। पद संज्ञा कौन कर रहा है? पद संज्ञा स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने और वारणार्थानाम ईप्सितः से हमारा ये हो जाएगा सी का 1। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है क्या, इसमें भी आपको मिलाना है किस ग्रंथ को किसने लिखा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न बहुत सारे बनने भी लगे हैं। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान में इसको रखना पड़ेगा। ग्रंथकार, प्रत्येक जितने आपकी यूनिट है, यूनिट में जितने भी आपके ग्रंथ लग रखे हैं, उन ग्रंथों से संबंधित अन्य ग्रंथ किस किस ने लिखे हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मध्य सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी आप जानते हैं, वरदराजाचार्य जी ने लिखी है। तो बी का 2 यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, लघु शब्देंदु शेखर आप जानते हैं किसने लिखी है। लघु शब्देंदु शेखर नागेश जी ने लिखी है। तो डी का 3 यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब जो है सी का 1 होगा। प्रक्रिया कौमुदी रामचंद्र जी की है, और रूपावतार जो है धर्म कीर्ति जी की है। तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये अब भाष्य पूछ लिया, देखिए भाष्य पूछ लिया, अन्य ग्रंथ भी पूछ लिए। तो वेदांत सार आप जानते हैं सबसे प्रसिद्ध है सदानंद जी की, सी का 2 यहाँ मिल रहा है, सी का 2 यहाँ मिल रहा है ना। और उसके बाद जो है श्री भाष्य किसका है, तो श्री भाष्य जो है हमारे रामानुजाचार्य जी का है, बहुत प्रसिद्ध है। श्री राम, इसको हमने ऐसे याद किया है, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, श्री राम है ना, श्री राम से याद रखिए, श्री राम। रामानुजाचार्य जी ने श्री भाष्य लिखा। श्री भाष्य किसने लिखा? रामानुजाचार्य जी ने लिखा है ना। और उसके बाद तो ए का 1 हमको यहाँ मिल रहा है। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा। और लघु चंद्रिका किसकी हो जाएगी? गौड़ ब्रह्मानंद जी की हो जाएगी। तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई भी संशय नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 74। अब देखिए आपका जो है प्रश्न पूछ लिया योग दर्शन से, पातंजलि योग दर्शन आपके जो है पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। सुखानुशयी कहा, दुखानुशयी कहा, स्थिरम सुखमासनम तत्र ऋतंभरा प्रज्ञा, है ना। तो कहते हैं स्थिरम सुखमासनम, सी का 2 देखिए कहाँ है। सी का 2 हमको जो है यहाँ मिल रहा है और कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो तुरंत हो जाएगा स्थिरम सुखमासनम, स्थिर पूर्वक स्थिर होकर के सुखपूर्वक बैठना ही आसन है। और ए का 3 हो जाएगा सुखानुशयी राग और दुखानुशयी द्वेष, तव ऋतंभरा
प्रज्ञा। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर कहते हैं ये जो चारों वाक्य हैं, है ना, जो मूल वाक्य माने जाते हैं वेदांत में, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं? अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, कौन किस वेद से लिया गया है, वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए सामवेद से क्या लिया गया है? तत्त्वमसि, तत्त्वमेव तुम एव असि, है ना, तत्त्वम असि, वह तुम ही हो। फिर कहते हैं यजुर्वेद में से क्या लिया गया है? कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। यजुर्वेद से क्या लिया गया है? प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ए का टू, बी का ए का टू, ना क्षम्यताम, अहम ब्रह्मास्मि लिया गया है। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बी का 4। अथर्ववेद से क्या लिया गया है? अथर्ववेद से लिया गया है अयम आत्मा ब्रह्म, और ऋग्वेद से प्रज्ञानम ब्रह्म। ये ध्यान में रखना है, थोड़ा कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका भी सही होगा। चलिए अब कौन सा क्रम किस क्रम से आता है? जो पंच कोश हमारे बताए गए हैं, इन पंच कोशों को मनोमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, अन्नमय इत्यादि जो कोश बताए गए हैं, उनका क्रम क्या है, वह क्रम बताना है आपको। और यह आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, वेदांत इत्यादि में, कि इनका क्रम क्या है। चलिए कहीं 3 कोश माना, कहीं 4 कोश, कहीं 5 कोश। 5 कोशों की गणना में जब आएंगे तो ये 5 कोश होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अन्नमय के बाद क्या आता है? अन्नमय के बाद प्राणमय आता है। तो 1 2, अन्नमय के बाद आपका प्राणमय, प्राणमय के बाद आपका मनोमय, मनोमय के बाद आपका जो है विज्ञानमय कोश आता है, और लास्ट में आता है आपका आनंद ही आनंद है, आनंदमय कोश आता है। तो 1 यानी डी, सी, ए, बी और ई। डी सी ए बी। देखिए जिसने पहला वाला पकड़ लिया वो समझिए पूरा पकड़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए मीमांसा दिशा यथा क्रमम योजयत। मीमांसा के जो क्रम है वहाँ पे श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानी बताया गया है। तो उसके अनुसार जो है हमको जोड़ना है। सबसे पहला हो जाएगा श्रुति, फिर उसके बाद क्या आएगा? श्रुति, वाक्य, श्रुति, श्रुत्यर्थलिंग, हाँ, वाक्य प्रकरण स्थान श्रुत्यर्थ, अर्थ अच्छा यहाँ पर नहीं दिया, ठीक है। तो उसके बाद आएगा सी दूसरे नंबर पर, फिर उसके बाद हमारा वाक्य, फिर प्रकरण, फिर स्थान, है ना, समाख्यानी। कहते श्रुत्यर्थ लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानी, ये जो है क्रम हो गया। तो सबसे पहला हमारा आया बी देखो हमको कहाँ मिल रहा है, यहीं मिल रहा है। उसके बाद इसका मतलब जो है ऑप्शन डी यानी 4 जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए यथाक्रमम संस्कारान योजयत। अब जो है सबसे पहले गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण इस क्रम से चलता है। तो गर्भाधान सी हमको सभी में मिल रहा है। फिर जो है पुंसवन उसके बाद आता है डी, सी के बाद डी देखिए कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। फिर उसके बाद सीमंतोन्नयन, फिर जातकर्म, फिर नामकरण, ये क्रम होता है। तो ऑप्शन ये जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके आगे चलते हैं कालक्रमेण योजयत। यहाँ पर आपसे जो है कालक्रम पूछ लिया है, तो कालक्रम के अनुसार किस आचार्य का कालक्रम क्या है वो बताना है हमको। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपके इस क्रम में जो है भोज, पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ जी तो लास्ट में आए, बाद में आए, और मम्मट के बाद विश्वनाथ जी हुए। तो ए के बाद ई तो आएगा ही, ए के बाद ई कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। और इसके पहले भोज थे, तो भोज थे सी, ए ई हो गया, तो यहाँ पर भी प्राप्त हो गया, यहाँ पर भी प्राप्त हो गया।
अब बात बची अप्पय दीक्षित जी पहले आए कि पंडित राज जगन्नाथ जी। तो पंडित राज जगन्नाथ जी जितना मुझे ध्यान है अंतिम में है, तो पंडित राज जगन्नाथ जी के बीच में बी लाएंगे हम, और ऑप्शन हमारा 4 एकदम सही हो जाएगा। तो यथाक्रम राशीन योजयत, राशियों को यथाक्रम से जोड़िए, मतलब राशियां ही नहीं आपको याद हो, राशियों के स्वामी ही ना याद हो, आपको राशियों के जो है क्रम भी याद हो। तो सबसे पहले कौन सी राशि आएगी इसमें से आप बताइए। तो सबसे पहले जो है सिंह आएगी, 5वें नंबर पे आती है, तो ई हो गया। और उसके बाद कौन सी आएगी, तो उसके बाद कर सिंह कन्या आएगी, ई के बाद बी, ई के बाद भी हमको कहाँ मिल रहा है, यहीं मिल रहा है, यानी उसके बाद तुला आएगी, तुला के बाद कौन सी आएगी, डी वृश्चिक आएगी, और उसके बाद कौन सी आएगी, सी यानी धनु आएगी, है ना। 9 नंबर की राशि है, तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। चलिए, सन शंभु इत्यत्र सिद्धि प्रक्रियायां प्रवृत्तानि सूत्राणि यथाक्रमम योजयत। अभी तक संधियों से पूछता था, इसमें कौन सा उदाहरण, किसका उदाहरण क्या है, कौन सी संधि का उदाहरण क्या है, कौन सा सूत्र है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या, और अंदर से पूछ ले रहे हैं कि इसमें किस क्रम से जो है संधि हुई है, उसका उदाहरण क्या है। केवल इतना बताने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे संधि कौन सी है आपको साथ में ये बताना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन सा सूत्र लगा है। संशंभु संशंभु, है ना। चलिए तो देख लेते हैं। शीतुक षष्ठोटी झरो झरि सवर्णे, और आपका स्तोश्चुनाश्चु, है ना, यही तो है। तो सबसे पहले शीतुक लगेगा, फिर उसके बाद कौन सा लगेगा, शीतुक, उसके बाद जो है आपका लगेगा स्तोश्चुनाश्चु, सकार वर्ग सकार चवर्ग करने के लिए जो है, फिर इसमें जो है स्तोश्चुनाश्चु लगेगा। तो ए और डी कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, बी सी, उसके बाद आपका षष्ठोटी लग जाएगा, षष्ठोटी के बाद लास्ट में लगेगा आपका झरोझरी सवर्णे, है ना। तो शंभु हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी सही है। वैशेषिक गुणान यथाक्रमम योजयत, वैशेषिक के गुणों को यथाक्रम से करना है आपको, है ना। जो आप पढ़ते हैं शब्द बुद्धि इच्छा प्रयत्न, शब्द बुद्धि इच्छा प्रयत्न धर्मा देश संस्कार चतुर्विंशति गुणा, ठीक है। तो 24 जो गुण हैं उनमें क्रम से हमको जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, शब्द, है ना, तो 1 नंबर पे आ जाएगा। तो यानी ए सबसे पहले हमको कहाँ मिल रहा है, ए हमको यहीं मिल रहा है, तो और कहीं नहीं जाना है। बुद्धि इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म, तो क्रम हमारा क्या होगा, ऑप्शन ये बिल्कुल हमारा सही होगा, ACBDE। चलिए शीघ्र थोड़ा करेंगे, समय ज़्यादा हो रहा है, कक्षा लंबी हो जाती है, तो जो है थोड़ा कक्षा करने में आप लोगों को भी दिक्कत होती होगी। लंबी कक्षाएं नहीं करूँगा, थोड़ा इसको और शीघ्रता से करके इसको समाप्त करेंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं। यथाक्रमम सांख्य तत्वानि योजयत, तो प्रकृतेर महत् ततो अहंकारः तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशका पंचभ्यः पंचभूतानि, इस प्रकार से वहाँ जो है आई हुई है। तो प्रकृति, सबसे पहले प्रकृति हो गई, तो सी हमको कहाँ, तीनों में मिल रहा है। प्रकृति से महत हो गया, तो CA हमको यहाँ मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए, सप्तभंगी नय तत्वानि यथाक्रमम योजयत, सप्तभंगी स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति च नास्ति च स्याद, है ना। ये जो क्रम बताया गया है उसी को क्रम को बोल रहे हैं कि किस प्रकार से है, इसको यथाक्रम जो है योजित करना है। चलिए तो देख लेते हैं। स्याद अस्ति, सबसे पहले तो ए आएगा, है ना, तो ए देखिए 1 नंबर पे आ गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, स्याद अस्ति के बाद स्याद अस्ति च नास्ति च, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा सी हमको यही मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही है। बाकी आप देख लीजिएगा। उसके बाद स्याद वक्तव्य आएगा, स्याद वक्तव्य के बाद स्याद अस्ति च वक्तव्य आएगा, फिर स्याद अस्ति च नास्ति च वक्तव्य आएगा। क्रम से आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यथाक्रमम योजयत ये आपका जो है पूछा गया है निरुक्त से। जायतेस्ति विपरणमते वर्धते पक्षीयतेस्ति षड्भाव विकारा, वार्षायणी के मत में जो है षड्भाव विकार जो कहे गए हैं उनके विषय में यहाँ पर बोला गया है। तो सबसे पहले जायते, उत्पन्न की चर्चा है, फिर जायतेस्ति, फिर उसके बाद अस्ति, जायतेस्ति, फिर उसके बाद विपरिणमते, अपक्षीयते, फिर विनश्यति। तो एक क्रम चलता है यहाँ पर,
अब हमारा जो है जायते सबसे पहले आएगा, बी यही मिल रहा है, जायते स्त्री वर्धते वर्धते पक्षीयते स्त्रीषडभाव विकाराः। यहाँ से आप ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अधोलिखिते प्रथम पाद में ही, प्रथम अध्याय के वहाँ पर दिया हुआ, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। 4 लाइन की जो है इससे हर बार प्रश्न पूछता है। अब देखिए यहाँ कथन वाले प्रश्न आने लगे। थोड़ा यहाँ पर आपको विशेष ध्यान में रखना है कि जो बात कह रहे हैं कथन वालों में समस्या ये होती है कि यदि आपने गूढ़ रूप से नहीं पढ़ा है तो आप इसको सॉल्व करने में प्रायः समस्या आती है, क्योंकि अंदर से जो है पूछ लेते हैं कारण कथन सही है कि नहीं सही है। तो इसको देखते हैं। अद्वैत लक्षणे ब्रह्मणि सजातीयादि भेदो नास्ति। एक फिर कहते एकमेव अद्वितीयम इत्यादि श्रुतेः कथनेन ब्रह्मणि भेदो। अभी कथन क्या कहा, अद्वैत लक्षण में ब्रह्मणि सजातीय भेद नहीं है। ब्रह्म में एकमेव अद्वितीयम, एक एव अद्वितीय है। इत्यादि श्रुतेः कथनेन ब्रह्मणि भेदो निषिध्यते। यह कहने से श्रुति जो है कथने, श्रुति के कथन से ब्रह्मणि भेद, ब्रह्म का भेद जो है निषिद्ध हो जाता है। वो कह रहे हैं कि इसमें कौन सा सही है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है और ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए आर उभय सत्यस्तः। अच्छा ये बताइए, तो आर क्या स्पष्टीकरण है कि नहीं है उचित, क्योंकि ये तो दोनों नहीं होंगे, है ना। तो इसका जो है उचित स्पष्टीकरण इसको माना जाता है, क्योंकि उसकी ही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो है ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अधोलिखिते कथने पठित्वा समुचितम विकल्पम चिनुत। इसमें क्या कहा, अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या इति कौटिल्यः। बिल्कुल सही बात है। चलिए, पहला तो सही हो गया। कौटिल्य ने इनको विद्या कहा। अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति ही, अन्वीक्षिकी को, त्रयी को, वार्ता को, दंड नीति को जो है विद्या कहा है कौटिल्य ने। बिल्कुल सही बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तिस्रः एव विद्या इति औशनशः। 3 विद्याएं हैं, ऐसा औशनस ने कहा है क्या? नहीं, उन्होंने 3 विद्याओं की चर्चा नहीं की है। तो हमारा पहला सही दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। चलिए, अधोलिखिते कठिने पठित्वा समुचितम विकल्पम चिनुत। मम्मट मते क्वचित स्फुटालंकार बिरहेपि न काव्यत्व हानि। हाँ बिल्कुल सही, क्वचित स्फुटालंकार बिरहेपि, नहीं भी हो तो भी काव्यत्व हानि ही ना, ऐसा मम्मट जी अपने काव्य प्रकाश में कहते हैं। फिर कहते हैं काव्य प्रकाश कर, और क्या कहते हैं रसस्य च प्राधान्यात् अलंकारता इति। रसस्य च प्राधान्या नालंकारता। तो ये बात भी बिल्कुल जो है सही है कि तत्स्य प्राधान्यात् न अलंकारता रसस्य च। तो 1 और 2 दोनों इसमें सही, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अधोलिखिते जो है काव्य प्रकाश के प्रथम प्रकाश में ही जो है वहाँ पर आया है, शुरुआत में ही जब काव्य के लक्षण इत्यादि बताते हैं वहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। बहुत अंदर से नहीं प्रश्न पूछा है। कहते हैं अब मीमांसा में पूछ रहे हैं, कहते हैं कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। हाँ बिल्कुल सही बात है। उत्पत्ति विधि क्या है, कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। चलिए, और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्राशस्त्य निंदान्यतर परम वाक्यम निषेधः। ना 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 ना, गलत बात है। जो है अर्थवादः, क्या है, अर्थवाद है। प्राशस्त्य निंदान्यतर परम वाक्यम अर्थवादः, यानी पहला सही है दूसरा गलत है। तो पहला सही है दूसरा गलत है, ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन क्षम्यताम कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि विनियोग विधि, क्षम्यताम ठीक, कर्म स्वरूप मात्र को विधि विनियोग विधि है प्रायः। चलिए, तो ये भी गलत है ना। तो ऑप्शन ये 1 और 2 ये दोनों जो है गलत है। एक से रुकिए, मैं इसको जो है क्लियर ही कर देता हूँ। क्योंकि कभी कभी जो है क्रम से क्रमभंग हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। कोई ऐसा नहीं है। कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि विनियोग विधि है शायद, है ना। चलिए, इस क्रम से अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि नोट कर लीजिए, और कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि, ठीक तो है। तो पहला जो है सही हो जाएगा
और दूसरा जो है गलत हो जाएगा। हाँ, पहले सही बताया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी ही सही है ना। थोड़ा कर्मस्वरूप मात्र को विधि उत्पत्ति विधि बिल्कुल सही है। प्राशस्त्य निंदान्यतर परम वाक्यम अर्थवादः, और विनियोग विधि जिससे कन्फ्यूज़न हो रहा था उसको भी नोट कर लीजिए। अंग प्रधान संबंध बोधको विधि विनियोग विधि। चलिए, अधोलिखिते कथने पठित्वा समुचितम विकल्पम चिनुत। कहते हैं अधोलिखित कथन को पढ़ करके उचित विकल्प चुनिए। पुरुषो भी प्रकृतेर विकार भूतो विद्यते। पुरुष भी जो है प्रकृति का विकार नहीं, तो पुरुष तो अलग होता है ना, सांख्य में। और प्रकृति अन्य जो है प्रकृति के विकार होते हैं। प्रकृति से महत, है ना, महत से अहंकार, ये क्रम चलता है। तो पहला तो गलत हो जाएगा। प्रकृतेरपि अजड़त्वं दृश्यते, नहीं, अजड़त्वं न दृश्यते। तो प्रकृति में अजड़त्व नहीं होता है, जड़त्व कहा गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ये भी गलत है। ठीक है, चलिए अब देखिए अनुच्छेद दिया, अनुच्छेद से आपको उत्तर करना है। ये जो है 10 प्रश्न जो होते हैं आपके लिए बहुत उत्तम होते हैं, और इनको करके आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। कहते हैं धातु प्रकृति प्रत्यादीनाम शक्तिग्रहो व्याकरणात् भवति। कई बार पढ़ना होता है, कई बार पढ़ने से क्या होता है, स्थिर हो जाता है। क्वचित सति बाधके त्यज्यते यथा वैयाकरणैः आख्यातस्य कर्मणि शक्तिः उपेयते। चैत्रः पचतीत्यादौ कर्त्रा सह चैत्रस्य भेदान्वयः तच्च गौरवात् त्यज्यते, किन्तु क्रतौ शक्तिर्लाघवात् कृतिश्चैत्रादौ प्रकारीभूय भासते। न च कर्तुः अनभिधानात् चैत्रादिपदानन्तरं तृतीया स्यादिति वाच्यम्। कर्तृसंख्यानभिधानस्य तत्र तन्त्रत्वात् संख्यान अभिधानयोग्यश्च कर्मत्वाद्यनवरुद्ध प्रथमान्तपदोपस्थाप्यः। कर्मत्वादित्यस्येतरविशेषणत्वेन तात्पर्याविषयत्वमर्थः तेन चैत्र इव मैत्रो गच्छति इत्यादौ न चैत्रे संख्यान्वयः। यह जो है, अब देखिए एक बार जब आप पैराग्राफ पढ़ लेते हैं उसके बाद पांचों या जितने भी प्रश्न आए हैं, 5 प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को एक बार देख जाइए। वैयाकरण मते आख्यातस्य कुत्र शक्तिः कृतौ भावनायां कर्तरि संबंधे। फिर कहते हैं चैत्र इव मैत्रो गच्छति इत्यति संख्यायाः कुत्र अन्वयः। चैत्रे मैत्रे इवार्थ सादृश्ये अथवा धात्वर्थे। फिर धातु प्रकृति प्रत्यादीनां शक्तिग्रह कस्मात् भवति, ये भी उपमानात् भवति, कोशात् भवति, विवरणात् भवति, व्याकरणात् भवति। फिर उसके बाद कहा चैत्रः पचति इत्यत्र कर्त्रा सह कीदृशः सम्बद्धः अनुकूलत्वसम्बन्धेन अस्ति, अभेदसम्बन्धेन अस्ति, भेदसम्बन्धेन अस्ति अथवा समवायसम्बन्धेन अस्ति। फिर क्या कहा न्यायमते आख्यातार्थः कः। अब देखिए यहाँ से प्रश्न हम लोग जो है 5 प्रश्न हमने पढ़ लिए। इन 5 प्रश्न को क्रम से हम करना प्रारंभ करेंगे। कहते हैं वैयाकरण मते आख्यातस्य कुत्र शक्तिः। तो तत्र वैयाकरणे आख्यातस्य शक्तिः कर्तरि उपेयते। कुत्र उपेयते, तो कहते हैं कर्तरि उपेयते। तो 91 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कर्तरि। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना, यहाँ से कर्तरि हमने ले लिया, कर्तरि उपेयते। फिर देखिए आगे वाला प्रश्न क्या है। ये सारे 10 प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर ध्यान से पढ़ लिया। कहते हैं चैत्र इव मैत्रो गच्छति इत्यत्र संख्यायाः कुत्र अन्वयः। चैत्र इव मैत्रो गच्छति इति तत्र संख्यायाः कुत्र अन्वयः। चैत्रे उत मैत्रे तेन चैत्र इव मैत्रो गच्छति इत्यादौ न चैत्रे संख्या अन्वयः। अब देखिए यदि चैत्रे संख्या अन्वयः न बोल रहा है तो मैत्रे संख्या अन्वयः, तो मैत्र में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर क्या है धातु प्रकृति प्रत्यादीनां शक्तिग्रहः कस्मात् भवति। तो पहले ही लाइन से उत्तर दे दिया, धातु प्रकृति प्रत्यादीनां शक्तिग्रहो कस्मात् भवति, तो व्याकरणात् भवति। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर कह रहे हैं कि अधोलिखितम, वही बात कह रहे हैं, चैत्रः पचति इत्यत्र कर्त्रा सह चैत्रस्य केन संबंधेन अन्वयः। चैत्रः पचति इत्यत्र कर्त्रा सह चैत्रस्य कीदृशः संबंधः। तो यहाँ देखिए चैत्रः पचति इत्यादौ कर्त्रा सह
चैत्रस्य अभेद अन्वयः। कीदृशः अन्वयः? अभेद संबंधेन अन्वयः भवति, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कहते हैं न्यायमते आख्यातार्थः कः? न्यायमते आख्यातार्थ क्या है? तो ये प्रश्न कहाँ से लिया गया? इसी में से देखिए, कर्मादि विशेषण क्षेत्रमते न च कर्तुः अनभिधानात् चैत्रादिपदानन्तरं तृतीया स्यादिति वाच्यं। कर्तृसंख्यानविधानस्य तत्तदन्तत्वात् संख्यानविधानयोग्यश्च कर्मत्वादनवृत्तिपदन्तोपस्थाप्यः कर्मत्वदित्यस्य विशेषत्वेन तात्पर्यविषयमर्थः। इसका उत्तर जो है हमारा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कर्ता की चर्चा यहाँ पर आई है, डायरेक्ट जो है पंक्ति नहीं मिल रही है इसमें आपको। तो कर्तृ संख्यानभिधानस्य च तंत्रत्वात्, ठीक है, यहाँ इसीलिए इसको बोला तंत्रत्वात्, ठीक है। चलिए, कहते हैं वाक्यम स्याद्योग्यता आकांक्षा सत्ययुक्तः पदोच्चयः। दूसरा पैराग्राफ से भी 5 प्रश्न आएंगे। योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधाभावः, पदोच्चयस्यैतद्भावेऽपि वाक्यत्वे बन्धिना सिञ्चति इत्याद्यपि वाक्यं स्यात्। आकांक्षा प्रतीतिः पर्यवसानविरहः स च श्रोतुः जिज्ञासारूपः। निराकांक्षस्य वाक्यत्वे गौरश्वः पुरुषो हस्ति इत्यादीनाम् अपि वाक्यत्वं स्यात्। आसक्तिर्बुद्धिविच्छेदः, बुद्धिविच्छेदेऽपि वाक्यत्वे इदानीमुच्चरितस्य देवदत्तशब्दस्य दिनान्तरोच्चरितेन गच्छतीति पदेन संगतिः स्यात्। अत्र आकांक्षा योग्यतयोः आत्मार्थधर्मत्वेऽपि पदोच्चयधर्मत्वम् उपचारात्। अब देखिए 5 प्रश्न एक बार देख लेंगे हम लोग। पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधाभावो भवति, बाधाभावो प्रतीति आकांक्षा आसक्ति योग्यता। दूसरा है बुद्धि विच्छेदो भवति, लक्षणा जिज्ञासा बाधा आसक्ति के द्वारा। प्रतीति पर्यवसान विरहः इत्यस्य संबंधः, इसका संबंध किसके साथ होता है? योग्यता के साथ, आकांक्षा के साथ, आसक्त्या के साथ या भावना के साथ। और कहते हैं वह्निना सिंचति, वह्निना सिंचति यहाँ पर जो है कस्य अभावो वर्तते, है ना। फिर कहते हैं वाक्यार्थपूर्तये पदान्तरस्य भवति योग्यता प्रवर्तना आकांक्षा या विभावना। ये 5 प्रश्न हमने पढ़ लिए। अब चलिए इनका उत्तर जो है देना प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें से जो हमारा 96 नंबर का, पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावो योग्यता। तो कहते हैं लाइन तो यही है, पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावो योग्यता। योग्यता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, कहते हैं बुद्धि विच्छेदो भवति, बुद्धि का जो है विच्छेद होता है। देखते हैं यहाँ आसक्ति बुद्धि विच्छेदः, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, कहते प्रतीति पर्यवसान विरहः इत्यस्य संबंधः कया सह भवति। तो प्रतीति प्रतीति पर्यवसान विरहः क्या है? प्रतीति पर्यवसान विरहः आकांक्षा, आकांक्षा भवति, ठीक है। चलिए, वह्निना सिंचति इत्यस्मिन् वाक्ये कस्य अभावो भवति। किसका अभाव यहाँ पर है? तो आप जानते हैं योग्यता, आग के द्वारा कैसे सींचा जा सकता है? योग्यता का ही अभाव है, योग्यता ही नहीं है। तो कहते हैं वाक्यार्थपूर्तये पदान्तरस्य किं भवति। कहते हैं वाक्यार्थपूर्तये पदान्तरस्य आकांक्षा भवति। आकांक्षा के बिना वाक्यार्थ पूर्ति नहीं होगी, पदांतर की आकांक्षा हो जाएगी, नहीं तो वाक्यार्थ पूर्ति नहीं हो पाएगी। जो है ना, वाक्यादि योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्तः योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावः, तो आकांक्षा बिल्कुल इसमें चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः। और इसी तरह आप कक्षा करते रहिए और उत्साहवर्धन हेतु जो है लाइक इत्यादि कर दिया करिए। और पुनः अगली कक्षा में प्रयास करूँगा किसी अन्य प्रश्न पत्र को लेकर के आपके अभ्यास के लिए आऊँ। शुभ रात्रि, नमो नमः, पुनर्मिलामः।